अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रसूल मंडी बहाउद्दीन में है। इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं सेशन 2024 से 25 के लिए। इसमें इस वक्त बीएस के प्रोग्राम्स भी ऑफ़र हो रहे हैं और कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ और डीआई के प्रोग्राम्स भी ऑफ़र हो रहे हैं। मैं इन सब के प्रोग्राम्स की डिटेल्स आपको बताऊँगी और ये भी कि इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और इस तरह इनकी कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह भी हैं वो भी बताऊँगी। तो इसमें जो सब बीएस के प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं वो है बीएस इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जिसे हम बीबीए भी कहते हैं। तो इसमें इनका जो डीआई का कोटा यानी कि आपने अगर डीआई किया हुआ है तो आपको 70% तक इसमें कोटा हासिल हो सकता है। यानी कि जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है साथ में डीआई किया है तो डीआई वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल रही है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र हो रही हैं जो कि ओपन मेरिट की बेसिस पर और नीट बेस पर आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा इनके जो कॉलेज है उसके अंदर शॉर्ट कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं जिसके अंदर सिविल सर्वायर 6 मंथ्स का कोर्स है, सिविल सर्वायर 1 ईयर का कोर्स भी है, स्पोकन इंग्लिश का 3 मंथ्स का कोर्स है, ऑटोकैड का 6 मंथ्स का कोर्स है और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 6 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर पूरी ऑफिस मैनेजमेंट आपको सिखाई जाएगी। देन डीई के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें सिविल टेक्नोलॉजी ऑफ़र हो रही है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ऑफ़र हो रही है और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ़र हो रही है। इन्होंने इसमें कोई भी लास्ट टू अप्लाई अनाउंस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब भी इनकी पूरी सीट्स फिल हो जाएंगी तो एडमिशन्स को क्लोज़ कर देंगे। तो अगर आप इसमें वाकई इनरोल होना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दें। यहाँ पर इन्होंने नीचे इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है इस यूनिवर्सिटी का, साथ में कॉन्टैक्ट भी लिखे हुए कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके एडमिशन पोर्टल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इस यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है जहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं आपको इन डिग्री प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर बताऊँ तो सबसे पहले देखते हैं बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो 6000 है, जिसके साथ इन्होंने ब्रेकडाउन यहाँ पर ये बताया हुआ है कि 3000 जो है आपकी लैब की सिक्योरिटी फ़ीस होगी और 2000 जो है आपकी लाइब्रेरी की सिक्योरिटी फ़ीस होगी। अदर वन टाइम चार्जेस में 6500 रुपीज़ हैं। ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन तीनों ही प्रोग्राम्स के लिए सेम है। तो ये मैं आपको आगे इसका ब्रेकडाउन नहीं बताऊँगी। रिकरिंग फ़ीस जो है वो 37,000 है, इसका भी ब्रेकडाउन आगे हम डिस्कस करेंगे। टोटल पेएबल जो फ़ीस है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देनी होगी 49,500 रुपीज़ है और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड्स आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है अगर आप बीएस कर रहे हैं तो जो 8th सेमेस्टर होगा तब तक 37,000 रुपीज़ आपको हर सेमेस्टर में देने होंगे। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फ़ीस और अदर जैसे एडमिशन फ़ीस वगैरह इंक्लूड होती है। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 5,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ीस है जो बीएस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के लिए भी सेम है और अदर वन टाइम फ़ीस 6,500 रुपीज़ है। 37,000 आपकी रिकरिंग फ़ीस है और जो पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी 48,500 रुपीज़ होगी और फिर सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में सेकंड सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड्स आपको 37,000 रुपीज़ देने होंगे। अच्छा, उसके बाद हॉस्टल अकोमोडेशन और मेसिंग चार्जेस की अगर हम बात करें तो हॉस्टल की एडमिशन फ़ीस जो आपको एक दफ़ा देनी होगी वो 2000 है। देन उसके बाद हॉस्टल की सिक्योरिटी जो रिफंडेबल होती है यानी कि आप जब हॉस्टल का रूम छोड़ेंगे तो आपको वापस मिल जाएंगे तो 5,000 रुपीज़ होंगी। मेस की सिक्योरिटी भी रिफंडेबल होती है जब भी आप मेस का जो है फैसिलिटी को अवेल करना जब भी आप मेस की फैसिलिटी को जो कि रिफंडेबल होती है वो आपको 6,000 रुपीज़ देनी होगी। अकोमोडेशन चार्जेस रेगुलर सेमेस्टर के लिए यानी कि जो रूम के चार्जेस होते हैं वो 8,000 रुपीज़ हैं। देन यूटिलिटीज़ चार्जेस 1,500 रुपीज़ है। मंथली मेस चार्जेस जो हैं चार्ज इन एडवांस एंड एडजस्टिव अगेंस्ट द एक्चुअल एक्सपेंसेस 6,000 तो ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह होते हैं उसके हिसाब से ये बढ़ते रहते हैं या कम होते रहते हैं। अकोमोडेशन चार्जेस समर सेमेस्टर जो कि छोटा होता है तो उसके लिए 4,000 होते हैं। यूटिलिटीज़ समर सेमेस्टर के लिए 700 रुपीज़ होंगे। इसके बाद ये जो ब्रेकडाउन यहाँ पर लिखा हुआ है रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ीस का जो लैब और लाइब्रेरी का था वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिसमें कुछ के लिए 5,000 है और कुछ के लिए 6,000 थी, आप यहाँ पे दे भी सकते हैं। देन ब्रेकडाउन ऑफ वन टाइम फ़ीस जो थी उसके लिए एडमिशन फ़ीस 2,500 रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2,000 है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन फ़ीस 1,500 है, यूनिवर्सिटी के आईडी कार्ड चार्जेस 500 रुपीज़ हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि 6,500 थे और कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो 5,000 थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन रिकरिंग जो फ़ीस थी जो 37,000 रुपीज़ ऊपर लिखी हुई थी यहाँ पर टोटल में लिखी है, तो इसके जो ब्रेकडाउन है उसमें ट्यूशन फ़ीस 15,000 रुपीज़ है आपके पर सेमेस्टर, डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट फंड 2,000 है, लेबॉर्ट्री और वर्कशॉप की फ़ीस 2,000, लाइब्रेरी की फ़ीस 1,000 है, स्पोर्ट्स फंड 2,000, एग्जामिनेशन फ़ीस
₹1500 है। यूनिवर्सिटी का एंडोमेंट फ़ंड कंट्रीब्यूशन 3000, ये वो होता है जो स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए यूनिवर्सिटी दे रही होती है। अदर फंड जैसे कि यूटिलिटीज़, आईटी सर्विसेज, मेडिकल, मैगज़ीन वगैरह के लिए 2500 यूनिवर्सिटी लेगी और ट्रांसपोर्ट चार्जेस फॉर ईच रेगुलर सेमेस्टर ₹8000 होंगे। देन उसके बाद कुछ जो फ़ीस होती है जो अलग से होती है, यानी कि अगर आपको जैसे पेपर रीचेकिंग है, ट्रांसक्रिप्ट है, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर ये आप कहेंगे कि मुझे ये चीज़ें बनवानी हैं, जैसे रीएडमिशन लिखा हुआ है, डुप्लीकेट आईडी कार्ड लिखा हुआ है, तभी आपको देने होंगे। ये बिल्कुल एक एक्स्ट्रा से चीज़ होती है। ये इन्होंने बस यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में कभी इस यूनिवर्सिटी में ज़रूरत पड़े तो। तो ये थी पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिएगा।